छठ व्रत की कथा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। प्रिय श्रोताओं, आप सभी को छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। छठ पर्व षष्ठी का अपभ्रंश है। कार्तिक मास की अमावस्या को दिवाली मनाने के 6 दिन बाद कार्तिक शुक्ल को मनाए जाने के कारण इसे छठ कहा जाता है। यह 4 दिनों का त्योहार है और इसमें साफ सफाई का खास ध्यान रखा जाता है। इस त्योहार में गलती की कोई जगह नहीं होती। इस व्रत को करने के नियम इतने कठिन हैं, इस वजह से इसे महापर्व और महाव्रत के नाम से संबोधित किया जाता है। आइए जानते हैं कौन है छठी मैया। मान्यता है कि छठ देवी सूर्य देव की बहन है और उन्हीं को प्रसन्न करने के लिए जीवन के महत्वपूर्ण अवयवों में सूर्य व जल की महत्ता को मानते हुए इन्हें साक्षी मानकर भगवान सूर्य की आराधना तथा उनका धन्यवाद करते हुए माँ गंगा, यमुना या किसी भी पवित्र नदी या पोखर तालाब के किनारे यह पूजा की जाती है। षष्ठी माँ यानी छठ माता बच्चों की रक्षा करने वाली देवी हैं। इस व्रत को करने से संतान को लंबी आयु का वरदान मिलता है। मार्कंडेय पुराण में इस बात का उल्लेख मिलता है कि सृष्टि की अधिष्ठात्री प्रकृति देवी ने अपने आप को 6 भागों में विभाजित किया है। इनके छठे अंश को सर्वश्रेष्ठ मातृ देवी के रूप में जाना जाता है, जो ब्रह्मा की मानस पुत्री है। वो बच्चों की रक्षा करने वाली देवी है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को इन्हीं देवी की पूजा की जाती है। शिशु के जन्म के 6 दिनों बाद इन्हीं देवी की पूजा की जाती है। इनकी प्रार्थना से बच्चे को स्वास्थ्य, सफलता और दीर्घायु होने का आशीर्वाद मिलता है। पुराणों में इन्हीं देवी का नाम कात्यायनी बताया गया है, जिनकी नवरात्रि की षष्ठी तिथि को पूजा की जाती है। आइए जानते हैं छठ व्रत की कथा। एक समय की बात है, एक राजा प्रियंवत थे, जिनकी पत्नी का नाम मालिनी था। विवाह के काफी वर्ष बीतने के बाद भी उनको कोई संतान नहीं हुई। तब उन्होंने कश्यप ऋषि से इसका समाधान पूछा तो उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ कराने का सुझाव दिया। कश्यप ऋषि ने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किया और राजा की पत्नी मालिनी को प्रसाद स्वरूप खीर खाने को दिया। उसके प्रभाव से रानी गर्भवती हो गई, जिससे राजा प्रियंवत बड़े खुश हुए। कुछ समय बाद रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन वह भी मृत पैदा हुआ। यह खबर सुनकर राजा बहुत दुखी हो गए। वे पुत्र के शव को लेकर श्मशान गए और इस दुख के कारण अपना भी प्राण त्यागने का निश्चय कर लिया। जब वे अपना प्राण त्यागने जा रहे थे, तभी देवी देवसेना प्रकट हुई। उन्होंने राजा प्रियंवत से कहा कि उनका नाम षष्ठी है। हे राजन, तुम मेरी पूजा करो और दूसरों लोगों को भी मेरी पूजा करने को कहो। लोगों को इसके लिए प्रेरित करो। देवी देवसेना की आज्ञानुसार राजा प्रियंवत ने कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को छठ पूजा की। उन्होंने यह पूजा पुत्र प्राप्ति का कामना से की थी। छठी मैया के शुभ आशीर्वाद से राजा प्रियंवत को पुत्र की प्राप्ति हुई। तब से हर साल कार्तिक शुक्ल षष्ठी को छठ पूजा की जाने लगी। जो भी व्यक्ति छठ पूजा का व्रत रखकर विधिपूर्वक छठी मैया का पूजन करते हैं, तो देवी मैया के आशीष से उसकी सभी इच्छाएं अवश्य पूर्ण होती है। एक दूसरी कथा के अनुसार एक वृद्धा के कोई संतान नहीं थी। कार्तिक शुक्ल सप्तमी के दिन उसने संकल्प किया कि यदि उसके यहाँ पुत्र होगा तो वह व्रत करेगी। सूर्य भगवान की कृपा से वह पुत्रवती हो गई, लेकिन उसने व्रत नहीं किया। लड़के का विवाह हो गया। विवाह से लौटते समय वरवधू ने एक जंगल में डेरा डाल दिया। तब वधू ने वहां पालकी में अपने पति को मृत पाया। वह विलाप करने लगी। उसका विलाप सुनकर एक वृद्धा उसके पास आकर बोली, मैं छठ माता हूं। तुम्हारी सास सदैव मुझे फुसलाती रही है। उसने संकल्प करके भी मेरी पूजा व व्रत नहीं किया, किंतु तुम्हारा विलाप देखकर मैं तुम्हारे पति को जीवित कर देती हूँ। घर जाकर अपनी सास से इस विषय में बात करना, तो वह तुम्हें इस बात से अवगत करा देगी।
छठ माता ने अपने देवयोग से वर को जीवित कर दिया। वधू ने अपनी सास को घटना बताई तो सास को भूल का एहसास हुआ और उसने आगे से सूर्य षष्ठी का व्रत करने का संकल्प लिया। तभी से इस व्रत का प्रचलन हुआ। मान्यता है कि 14 वर्ष की वनवास की अवधि पूरी करने के पश्चात भगवान राम, जानकी और लक्ष्मण के साथ कार्तिक अमावस्या के दिन अयोध्या लौटे थे। उसी दिन से दीपावली मनाई जाती है। अपने प्रिय राजा राम और रानी सीता के आने के उपलक्ष्य में राज्य भर में घी के दिए जलाए गए थे। राम के राज्याभिषेक के पश्चात राम राज्य की परिकल्पना को ध्यान में रखकर राम और सीता ने कार्तिक शुक्ल षष्ठी को उपवास रखकर प्रत्यक्ष देव भगवान सूर्य की आराधना की और सहर्षवतमी को पूर्ण किया। सरयू तट पर राम सीता के इस अनुष्ठान से प्रसन्न होकर सूर्यदेव ने उन्हें आशीर्वाद दिया था। तब से छठ पर्व इस अंचल विशेष में लोकप्रिय हो गया। एक मान्यता के अनुसार कार्तिक शुक्ल षष्ठी के सूर्यास्त एवं सहर्षवतमी के सूर्योदय के मध्य भगवान सूर्य की आराधना करते हुए विश्वामित्र के मुख से अनायास ही वेदमाता गायत्री प्रकट हुई थी। तभी से कार्तिक शुक्ल षष्ठी की तिथि आर्यों के लिए परम पूज्य हो गई और छठ पर्व आर्यों का महान धरोहर बन गया। प्रत्यक्ष देव भगवान श्री सूर्य नारायण की उपासना से व्रतधारी सुख शांति, समृद्धि तथा मनोवांछित फल की कामना करते हुए इस पर्व को आस्था, श्रद्धा, भक्ति एवं अत्यंत शुद्धता से पूरे 36 घंटे निर्जला रहते हुए समीप के किसी स्वच्छ जलाशय अथवा नदी के तीरे जाकर जल में षष्ठी तिथि को नहाकर उसी जल में खड़े होकर सायंकालीन समय अस्ताचलगामी सूर्यदेव को तथा पुन सप्तमी तिथि को व्रती प्रात काल उसी स्थान पर जल में खड़े होकर उदीयमान सूर्यदेव को अर्घ देकर पूजा की जाती है। प्रिय श्रोताओं, अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद।